नमस्कार, जोहार। आज की ये खबर सिर्फ एक मौत की नहीं है। आज की ये खबर सिस्टम की हत्या की है। झारखंड के गुमला जिले से आई ये तस्वीर हर संवेदनशील इंसान को झकझोर देने वाली है। जहां सड़क नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी और इसी लापरवाही ने एक गर्भवती आदिवासी महिला सुकरी कुमारी और उसके अजन्मे बच्चे की जान ले ली। सवाल ये है, क्या यही है आदिवासी राज्य की हकीकत? क्या यही है स्वास्थ्य क्रांति का दावा? आज इस वीडियो में हम झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलेंगे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करेंगे, क्या झारखंड के आदिवासी इसी तरह से तड़प तड़प कर मरने के लिए पैदा हुए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री सब कुछ देखकर भी अपनी आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? गुमला जिले का घाघरा प्रखंड दीरगांव पंचायत झलकापाट गांव, यहाँ पक्की सड़क नहीं है। जब रविवार को सुकरी कुमारी को तेज प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने वही किया जो एक सरकार को करना चाहिए था। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं सकी। ममता वाहन बुलाया, लेकिन रास्ता नहीं था। मजबूरी में ग्रामीणों ने बहंगी बनाई और करीब 1 किलोमीटर पैदल उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से महिला को ढोया गया और इसी रास्ते में उसकी हालत बिगड़ती चली गई। किसी तरह महिला को घाघरा सीएचसी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार हुआ। डॉक्टरों ने कहा स्थिति गंभीर है, गुमला सदर अस्पताल रेफर करना होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान सुकरी कुमारी की मौत हो गई, उसके साथ उसका बच्चा, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी। सिस्टम के आगे वो नवजात भी बेबस हो गया और भगवान के पास चला गया। सवाल ये है, क्या मौत अस्पताल में हुई या मौत गांव में ही तय हो चुकी थी, जिस दिन सरकार ने सड़क नहीं बनाई थी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप कहते हैं झारखंड आदिवासियों का राज्य है, तो बताइए आपकी आदिवासी बेटी को टोली से क्यों ढोना पड़ा? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आप स्वास्थ्य व्यवस्था की लंबी लंबी बातें करते हैं, तो बताइए एम्बुलेंस गांव तक क्यों नहीं पहुंची? सीएचसी में इमरजेंसी सुविधा क्यों नहीं थी? क्या झारखंड की स्वास्थ्य नीति सिर्फ पोस्टर, विज्ञापन और आप लोगों की बड़ी बड़ी बातों तक सीमित है? नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने
इस घटना पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, यह कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी मौतें आदिवासी बहुल इलाकों में रोज हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या मुख्यमंत्री इस पर भी चुप रहेंगे? क्या ये सरकार अब मानवीय संवेदनाओं से भी खाली हो चुकी है? मरांडी ने साफ कहा, जहां जहां खाट और पहंगी पर मरीज ढोए जा रहे हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित कर सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होगी। आज सवाल सिर्फ एक सुकरी कुमारी का नहीं है। सवाल है कि आजादी के 78 साल बाद भी गांव सड़क से क्यों नहीं जुड़ा? मैया सम्मान योजना किस काम की जब मां ही नहीं बची? जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्या इस पर कभी कार्रवाई होगी या फिर यह मौत भी सरकारी फाइलों में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनकर रह जाएगी? यह घटना भी झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। अगर एक गर्भवती महिला की मौत भी सरकार को नहीं झकझोरती तो सवाल ये है, फिर कौन सी मौत सरकार को जगाएगी? नजर बनाए रखिए न्यूज़ फ्रेम पर, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, जवाब मांगते हैं। और सुंदर झारखंड बनाने के लिए सवाल उठाना और आपके हक की बात करना हमें दूसरों से अलग बनाता है। जय हिंद, जोहार झारखंड।